राधे कृष्ण। वात, पित्त, कफ और प्रपंच। प्रपंच यानी पंच महाभूत और वात, पित्त, कफ को हम त्रिदोष भी कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण प्रपंच और त्रिदोषों पर संक्षेप में वर्णन करते हैं, परंतु हमारे आयुर्वेद साइंस में प्रपंच और त्रिदोषों का विस्तार से वर्णन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर प्रपंच यानी पंच महाभूत से मिलकर बना है। जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश ये हमारे शरीर का स्थूल स्वरूप है, परंतु किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसका स्वभाव, उसके जीवन में आने वाली उसकी सफलता या असफलताएं या किसी भी मनुष्य का आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन उसके सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है। हमारा आयुर्वेद साइंस बताता है कि त्रिदोष हर मनुष्य के शरीर में जन्म से ही रहते ही हैं, परंतु हर मनुष्य के शरीर में ये दोष घटते या बढ़ते रहते हैं और कोई भी एक प्रकार का दोष डोमिनेट करता रहता है। ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और जब ये पंच तत्व आपस में रिएक्ट करते हैं तो इन तत्वों के घटने या बढ़ने से हर मनुष्य में कोई भी एक या दो दोष डोमिनेट करने लग जाते हैं और फिर वही दोष उस मनुष्य की प्रकृति बन जाता है। जैसे वायु तत्व और आकाश तत्व जब मिलते हैं तो वात बनता है, अग्नि तत्व और जल तत्व मिलकर पित्त बनाते हैं और भूमि और जल तत्व का मिश्रण कफ कहलाता है। हमारे आयुर्वेद विज्ञान के आधार पर नाभि का नीचे का हिस्सा वात कहलाता है और नाभि से नीचे जितने भी रोग हैं उन्हें वात रोग की संज्ञा दी गई है। नाभि और हृदय के बीच का स्थान पित्त का स्थान है और नाभि और हृदय के बीच जितने भी रोग हैं वो पित्त रोग कहलाते हैं। हृदय के ऊपर का स्थान कफ दोष का स्थान है और हृदय से ऊपर जितने भी रोग होते हैं वो कफ रोग की संज्ञा में आते हैं। जिस तरह सारे दिन में तापमान एक सा नहीं रहता है, सूर्योदय से पहले तापमान थोड़ा कम होता है, सूर्योदय के पश्चात तापमान बढ़ता है धीरे धीरे और शाम के समय तापमान में फिर से गिरावट आती है। इसी तरह मनुष्य के शरीर पर भी इन तापमान का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में ये 3 प्रकार के दोष भी घटते और बढ़ते रहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय कफ दोष का है। इस समय कफ अधिक बलवान होता है। सूर्योदय के पश्चात दोपहर का समय पित्त दोष का है और इस समय पित्त अधिक बलवान हो जाता है और सूर्य अस्त होने के पश्चात वात दोष प्रधान हो जाता है। हमारा आयुर्वेद इन 3 दोषों को मनुष्य के पूरे जीवन से रिलेट करता है। बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता रहती है, जिससे अधिकतर बच्चों को खांसी या जुकाम की दिक्कत रहती है। युवावस्था में पित्त दोष की प्रधानता हो जाती है या पित्त दोष प्रबल हो जाता है, जिससे अधिकतर युवाओं में स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मुहासे, पिंपल्स या स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी। और वृद्धावस्था में वात दोष अधिक प्रबल हो जाता है और वृद्धावस्था में वात रोग अधिक पाए जाते हैं, जैसे पाचन में गड़बड़ी रहना। इसी तरह ऋतुओं की बात करें तो वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप अधिक हो जाता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप अधिक होता है, जिससे पित्त संबंधी रोग लगते हैं और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप अधिक हो जाता है और कफ दोष से संबंधित रोग शरीर में बढ़ जाते हैं। इन तीनों दोषों के
अपने अपने गुण हैं और इसका प्रभाव मनुष्यों में उनके स्वभाव पर, उनकी जीवन शैली पर और उनकी शारीरिक रचना पर पड़ता रहता है। वात दोष की बात करें तो इसके गुण हैं ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, सब्टल, क्लियर, मोबाइल। जिन मनुष्यों में वात दोष की प्रधानता होती है वो दुबले पतले होते हैं और अधिकतर उनकी शारीरिक रचना एवरेज से कम होती है। उनका शरीर ड्राई, कोल्ड और हल्का होता है। उनका मन बहुत एक्टिव होता है और बहुत चंचल होता है। ऐसे लोग 1 मिनट भी खाली बैठ नहीं सकते और सामान्य लोगों के मुकाबले इनकी नींद बहुत कम होती है, या यूँ कहें कि ये बहुत कच्ची नींद वाले होते हैं। इनके पाचन में गड़बड़ी होती रहती है। ये लोग थोड़ा तेज़ बोलते हैं और चंचल मन के होने के कारण एक जगह या एक काम पर इनका फोकस नहीं लग पाता। ये अपने काम को लेकर बहुत उत्साही होते हैं परंतु अपना डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाते। चंचल मन होने के कारण ये काफ़ी अच्छे आइडिया सोच लेते हैं और इनके सपने बड़े होते हैं। अधिकतर ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यानी ये हर काम के लिए खुद को मोटिवेट कर लेते हैं। पित्त दोष की बात करें तो इसके गुण हैं ऑयली, शार्प, हॉट, मोबाइल, लाइट, लिक्विड। ऐसे लोग ना ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ज़्यादा दुबले होते हैं। पित्त दोष में अग्नि अधिक होने के कारण इनका शरीर थोड़ा गर्म रहता है और ऐसे लोगों को पसीना बहुत आता है। ऐसे लोग ठंड को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बाकी लोगों के मुकाबले ऐसे लोग अपनी मस्कुलर बॉडी आसानी से बना लेते हैं। इनके बाल और त्वचा ऑयली होते हैं। ऐसे लोगों की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। इन्हें अच्छी भूख लगती है और बहुत जल्दी लगती है। पित्त दोष में अग्नि अधिक होने से ऐसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम अधिक रहती है। पित्त दोष जल और अग्नि का मिश्रण है, इसीलिए ऐसे लोगों को अधिकतर गुस्सा नहीं आता, परंतु जब कभी भी किसी बात पे भी गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत तेज़ होता है। हालांकि इन लोगों को हर बात पे गुस्सा नहीं आता, पर अगर आ जाए तो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। ऐसे लोग किसी भी निर्णय तक जल्दी से पहुंच जाते हैं। पित्त दोष वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो इमोशंस इनकी बातों में भी झलकती हैं। इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, जो किसी को भी आकर्षित करती है। इनकी अच्छी और सम्मान देने वाली बातें हर किसी को पसंद आती हैं। ऐसे लोग किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं और हर तरह के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। पित्त दोष वाले लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं और अपनी पूरी टीम को लीड करने की इनकी काबिलियत होती है और अपनी पूरी टीम को एक साथ रखना जानते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं और इनका काम हर किसी को पसंद आता है, इसीलिए ये अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। कफ दोष के गुणों की बात करें तो कफ दोष के गुण हैं हैवी, स्लो, कोल्ड, ऑयली, स्मूथ, डेंस, सॉफ्ट और स्टैटिक। कफ दोष भूमि और जल का मिश्रण है और जिन लोगों में कफ दोष प्रधान होता है ऐसे लोगों का शरीर थोड़ा हैवी होता है और इनकी मांसपेशियां बड़ी हुई होती हैं और इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। बस इनके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि इनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है और वज़न घटाने में इनका शरीर सपोर्ट नहीं करता। कफ शरीर वाले लोग थोड़े आलसी होते हैं और देर तक सोना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। इनकी नींद बहुत पक्की होती है और जल्दी से उठते ही नहीं। कफ दोष होने से इन्हें कोल्ड कफ की बीमारी अधिक रहती है।
ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं और अपने आप को बहुत जल्दी बदलना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग थोड़े से आलसी और अधिक पॉसेसिव होते हैं और इन्हें जो मिलता है उसे कभी खोना नहीं चाहते। कफ दोष वाले लोग किसी भी काम में जल्दी से हार मान जाते हैं। ये लोग पूरी मोटिवेशन के साथ उस काम को ज़्यादा समय तक कर ही नहीं पाते, जिसके कारण डिप्रेशन जैसी बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। इनकी एक क्वालिटी है, ये लोग बहुत बिंदास होते हैं और किसी के कुछ भी कहने से इन्हें खास फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपनों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं। कफ बॉडी वाले लोग लॉयल और काम होते हैं। ये लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। ये लोग भले ही आलसी होते हैं, परंतु इनका माइंड बहुत शार्प काम करता है और ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वैसे तो हर इंसान में एक दोष हर समय डोमिनेट करता है, परंतु कभी कभी एक से अधिक दोष भी डोमिनेट हो सकते हैं, जैसे कि कफ पित्त दोष, वात पित्त दोष या वात कफ दोष। इसके अलावा किसी में त्रिदोष भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम में एक दोष प्रमुख होता है, जिसे प्राकृतिक दोष कहते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अलग लाइफस्टाइल और हैबिट्स और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से दूसरे दोष भी आ जाते हैं। ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा हम इन तीनों दोषों को अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं और हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। राधे कृष्ण।